भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुराः न शौचनापि चाचारो न शौचनापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। तेज वह लोग जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जिनके चित्त में एक निश्चय है कि जगत में सत्य कुछ नहीं, धर्म अधर्म भी सब केवल कल्पना है, कोई ईश्वर भी नहीं है, सब सृष्टि अपने आप बन जाती है और केवल जगत में कामनाओं की पूर्ति ही परम पुरुषार्थ है। ऐसे लोग कामम आश्रित्य, ऐसे आसुरी प्राणी लोग कामनाओं का आश्रय लेकर के, कामम आश्रित्य, कामनाएं कैसी होती हैं? दुष्पूरम, जिन कामनाओं का पूर्ति करना कभी भी किसी के लिए संभव नहीं। तो दुष्पूरम कामम आश्रित्य, दुष्पूर कामनाओं का आश्रय लेकर के, फिर कामना है थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाएगी तो क्या करेंगे? दंभ मान मदान्विता, दंभ मान मान मद अन्विता, अन्विता माने इसी से उनका चित्त छाया रहता है। पहले कहा था ना दंभो दर्पो अभिमान, ऐसे कहा था ना, तो दंभ मान मद अन्विता माने उसी से उनके चित्त में यही वृत्ति व्याप्त रहती है। क्यों ऐसा रहता है? मोहात, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, मोहात गृहीत्वा, मोह के कारण ग्रहण कर बैठे हैं। किसको? असत ग्रहण, जो चीज जगत में असत है, जो सत्य नहीं है, क्षण क्षण में बदलने वाली चीज है, तो असत ग्रहण मोहात गृहीत्वा, ऐसा करना, असत ग्रहण, असत विषयों को ग्रहण करने के कारण मोहात, मोह से गृहीत्वा, उनका चित्त ग्रसित है, तो अशुचि व्रता प्रबंधन्ते, अशुचि अशुचि, अशुचि माने जो न भीतर शुद्ध है न बाहर शुद्ध, पूरा का पूरा मारो काटो, उसी मार्ग पे प्रवर्तनते, चलते रहते हैं। बस मारो काटो और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। एक एक शब्द का परिभाषा बोलते हैं। कामम इच्छा विशेषम, आश्रित माने अवष्टभ्य, दुष्पूरम असत्य पूर्णम, दंभ मान मदान्विता, दंभाचा मानाचा मादाचा दंभ मान मदा, तई अन्विता, अन्विता दंभ मान मदान्विता। यहाँ तक देखो, काम माने इच्छा विशेषम, किसी भी प्रकार की इच्छा का वो काम है।
ऐसी इच्छाओं का, कामनाओं का आश्रय लेके, अवस्टभ्य आश्रित उसी के सहारे रह करके, दुष्पूरम कामनाएं कैसी हैं, जिनकी पूर्ति करना संभव नहीं, असत्य पूर्णम जिनको कभी भी कोई पूरा नहीं कर पाया। मुसीबत यह है कि एक कामना बनाओ तो वो एक कामना की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन उससे 4 नई कामना पैदा हो जाती है। एक कामना, अगर ये महात्मा लोगों का दृष्टांत है कि महात्मा लोगों ने एक झोपड़ी बनाई, महात्मा जी ने झोपड़ी में रहा करते थे, तो उनको लगा कि अगर एक गाय पाल लें तो दूध मिल जाएगा, हाँ तो हमारा जीवन अच्छी तरह से चलने लगेगा, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। एक गाय पाल लिया, अब एक गाय पाल लिया तो दूध देगी, दूध होगा, फिर उस गाय को चारा खिलाने के लिए घास चाहिए, खेत चाहिए, फिर जब घर में दूध होगा तो बिल्ली भी आएगी, फिर चूहा भी आएगा, तो एक एक करके पूरा का पूरा वो नई नई इच्छाएं पैदा होती चली जाती। काम आश्रित माने असत्य पूर्णम, जिन कामनाओं की पूर्ति पूरी तरह से अभी कोई कर नहीं सकता, इसको कहते हैं अलम बुद्धि। अलम माने हो गया, पहले भी आया था, अलम बुद्धि, जो करना था हमने कर, ऐसा है ना, कृत्य ऐसी बुद्धि एक कामनाओं की पूर्ति से हो गई। तो फिर करके क्या है, देखो, दंभ मान मदान्विता, दंभाच फिर वो दंभ करेंगे, दिखावा, मानाच फिर अभिमान करेंगे, मदाच फिर गर्व होगा, और तीनों जिसके भीतर हो गया दंभ मान मदा तई अन्विता, तो ऐसे तीनों से जिनका चित्त ग्रसित हो गया, तई उनके द्वारा अन्विता, उनको क्या कहेंगे, दंभ मान मदान्विता। ये तीनों से दंभाचा मानाचा मदाचा, ये तीनों को मिला दिया, समास हो गया, दंभ मान मदा, ये समास हो गया। तो तई इनके द्वारा अन्विता, जिनका चित्त ग्रसित कर लिया गया है, उस जीव को कहा गया दंभ मान मदान्विता। ठीक है, तो ऐसे लोग हो गए। अब आश्रित लोग हो गए, मोहात अविवेकतो गृहीत्वा उपादाय असद्ग्राहान अशुभ निश्चयान प्रवर्तन्ते लोके अशुचि व्रताः अशुचीन व्रतानि येषां ते अशुचि व्रताः। देखो, मोह का अर्थ कर दिया अविवेक को, अज्ञान के कारण, ना शास्त्र की शरण में है ना संत की शरण में है, तो है भीतर अज्ञान। उस अज्ञान के कारण गृहीत्वा उपादाय, अज्ञान भीतर बैठा है, और उस अज्ञान के कारण फिर कामना पैदा होती है, फिर कर्म पैदा होता है। तो क्या करते हैं, असद्ग्राहान अशुभ निश्चयान, ये बात, अशुभ निश्चयान माने जो चीज है अशुभ, उसको वो लोग समझते हैं इसको हम पाल लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ अशुभ निश्चयान का असद ग्रहण है ना, इस श्लोक पे असद ग्रहण है, और अर्थ कर रहे हैं अशुभ निश्चय। अशुभ निश्चयान का मतलब जिस चीज से लौकिक जगत में जीव को अशुभ मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, उस चीज को जीव समझ क्या लेता है मोह के कारण कि ये चीज मिल जाए तो मैं बहुत, इसी का नाम हो गया असद ग्रहण। असत वस्तुओं के प्रति लौकिक जगत में अब ऐसे भी लोग हैं जो सांप पालते हैं, अब क्या कहेंगे, और वही सांप एक दिन काट लेता है तो वो मर भी जाते हैं, तो क्या हो गया, अशुभ निश्चय। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जगत में खाने पीने की, और कवियों का जो कवि सम्मेलन सुना तो उनका एक चीज निश्चय है कवि सम्मेलन में, कि कहते हैं शादी करके हर आदमी दुखी होता है। एक कवि सम्मेलन वाला है, फिर भी अपने बेटे की शादी करे। आप कवि सम्मेलन में बैठ जाओ, 2 घंटा सुनिए, बस शादी करने के बाद मुसीबत, पत्नी की बुराई शुरू कर देगी, है ना, फिर भी शादी करेगा, अपने बच्चे की शादी करेगा, क्यों, बोले अशुभ निश्चय। जिसमें आप जानते हो कि ये दुख देने वाली चीज है, उसको क्यों पकड़ते हो। एक सीधा सा सरल सा सिद्धांत है, अगर आपको पता है कि इस चीज से हमको तकलीफ होगी तो फिर उसको क्यों आदमी पालना चाहता है,
पकड़ना क्यों चाहता है? वही असद्ग्राह, क्यों? अविवेकतो मोहा, मोह के कारण, अज्ञान के कारण। और एक ही नहीं, अनेक बार जीवन में होता है, बहुत बार होता है। इसको कहते हैं जानता बुझता। अब गंगा जी में आदमी जानता है कि हर महीने कोई ना कोई डूबता है, और उसके बाद भी जो है ताव दिखाएगा, फिर कोई ना कोई डूब जाता। तो मोह के कारण जो चीज हमको कष्टदायी है उसको भी जीव पकड़ लेता है, और कहता है अशुभ वस्तुओं में ही वो शुभ बुद्धि रख लेता है, और फिर प्रवर्तन्ते लोके, इस जगत में फिर व्यवहार करने लगता है। कैसे? अशुचि व्रता अशुचीन व्रतानी, ऐसाम ते अशुचि व्रता है, अशुचीन व्रतानी, जिसने अपने मन में अशुभ व्रतों को ही धारण कर रखा है, ऐसाम ते, वही अशुचि व्रता है। सीधा सा आप लोग समझना ना। हमने एक बार पूछा किसी से, एक मन की बात है, पूछा, हमने कहा जो आप लोग शराब पीते हो, शराब पीते हो, तो वो सही है कि गलत? सही है कि गलत? बोले स्वामी जी जो है हमको अच्छी लगती, तुम पीते, बिना पिए रह नहीं सकते, शाम होती तो वहाँ चले जाते। हमने कहा बस हमको ये नहीं पूछना, हमने पूछना कि सही है कि गलत, ये बताओ सही है कि गलत। तो वो सीधे नहीं बोला गलत, उसने कहा इसमें दोष क्या है? इसमें दोष क्या है? देवता भी सोमरस पीते थे, हमारा ऐसी बात होनी हो, देवता भी सोमरस पीते थे, तो इसमें दोष क्या है? बड़े बड़े लोग पीते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर तुमको इसमें दोष नहीं दिखाई पड़ता तो तुम बोतल को छुपा के क्यों लाते हो? हाँ, छुपा के क्यों लाते हो? लगभग जो है कि शराब वाले जो बोतल होती है उसको अखबार में लपेट के दे देंगे, और लाने वाला भी उसको अखबार में लपेट के घर पे लेके आएंगे। आप छुपा क्यों ला रहे हो? एक बात बताओ। हाँ, अगर दोष नहीं है तो तुमको कमी, हाँ, फिर उसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो जानता है कि शराब की दुकान पे जाएंगे तो वो अशुचि है, लेकिन फिर भी शाम को वहां पर जानता है कि मछली मदिरा मांस आदि खाएंगे तो ठीक नहीं, ये जानता है। यहाँ तक कि मांस वाला की दुकान पर अगर हमने कई पूछा ऐसे, तो मांस अगर खरीदते हैं तो काली प्लास्टिक में बंद करके लाते हैं। वो जो प्लास्टिक में बेचता है मांस, उसके पास प्लास्टिक हमेशा काली वाली पाओ, वो प्लास्टिक नहीं होती जिसमें से बाहर से दिखाई पड़ जाता है। नहीं ध्यान दिया? अरे ये तो काली प्लास्टिक में जो है उसने तौल के दे दिया तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। बदबू देती है, दूसरी जगह बदबू देता वो एरिया जो है जहाँ पर मांस जिस जगह पे चलेगा, लेकिन फिर भी जीव वहाँ नहीं लगाए हुए खड़े। अभी तो चुटकुला बना दिया ना, चुटकुला बना दिया कि दूध बेचने वाला आदमी घर घर पे जाके घंटी बजाता है, 1-1 किलो दूध बेचता है ना, चाहे भले गाय का हो, और शराब वाला जाली के अंदर बैठा रहता है, उसके सामने लाइन लगी होती है। कैसा उल्टा है? तो अशुचि व्रता, अशुचि व्रता माने उन्होंने तय कर रखा है कि हम तो महाराज खाएंगे पिएंगे भोज करेंगे। और ऐसे लोग होते हैं समाज में, बहुत सारे लोग हैं, बताने लगे। उनको कह दो कि रिश्तेदारी में बुलाओ, और रिश्तेदार और उनको कह दो दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी पूरी सब खिलाएंगे। बोले घास फूस खाने थोड़े हैं तुम्हारे यहाँ, क्या खाने आए हैं? अब ठाकुरों लोग एक साथ कर करके ठाकुरों में बहुत ज़्यादा होता है। यही ठाकुर वाले रीजन देते हैं, ठाकुर वाले ना। अरे क्षत्रिय हैं, अब क्षत्रिय हैं तो दशरथ जी शिकार करने जाते थे क्या? बड़े बड़े सम्राट के लोग शिकार नहीं करते थे क्या? हमने कहा भैया तेरा ज्ञान तो उसको मुबारक, हमको मत सुना। ठीक है, अब ऐसे हो कि अशुचि व्रता हो तो आगे क्या होगा? अगला श्लोक देखो। चिंताम परिमेयांच, चिंताम परिमेयांच, प्रलयांतामुपासिताः, प्रलयांतामुपासिताः,
चिंताम अपरिमेयम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इतनी चिंता सिर में बैठे लिए हैं। घर का, देश का, दुनिया का, क्या होगा समाज का, कहाँ जाएगा समाज। अपरिमेयम चिंताम, अपरिमेयम माने जिसका कोई और छोर ना, इतनी चिंता। प्रलयांताम उपाश्रिता, प्रलय माने मरण, मृत्यु सैया पर पड़ा होगा। प्रलय अंतम, प्रलय अंतम माने मरने का आ गया, लेकिन फिर भी 50 चिंता है सर पे। हाय हाय, मेरी बेटी का क्या होगा, दामाद का क्या होगा, बहू का क्या होगा। मेरी बहू बड़ी बकलोल है। बकलोल समझे नहीं, गोरखपुरी भाषा है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ तुम समझ रहे हो ना। हाय हाय क्या करूँ, मेरी 50 साल का बेटा है, 45 साल की बहू भी होगी, लेकिन आदमी लेटे लेटे भरते समय मेरी बहू बड़ी बकलोल है, बुद्धू है, बड़ी नासमझ है, कैसे घर चलाओगी। अरे आप मरने वाले हो। लेकिन आदमी जो है प्रलयांताम, ये सब आसुरी संपत्ति वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे, इसका क्या हो। काम उपभोग परमा, तो दृष्टि कहाँ होगी, काम और भोग, काम उपभोग परमा, यही परम पद यही है। खूब कामनाओं का भोग करो। बस हमने सवेरे कहा ना, अर्थ और काम, याद है, दो ही पुरुषार्थ मानते हैं, कामनाओं की पूर्ति, और कामनाओं की पूर्ति के लिए चाहिए अर्थ। धर्म की जरूरत नहीं और मोक्ष की तो बात करूं, काम उपभोग करूं। और किसी से पूछो, अरे कुछ भजन कर लो, साधना कर लो, ले पागल हो। एतावत इति निश्चिता, यही सब कुछ है। तुम लोग जो है, अब मजेदार बात तो तब होती है जब शहर में किसी से कहो चलो गंगा नहाओ, चलो गंगा जी स्नान करते हो। आदमी कहता है तुम पाप बहुत करते हो तो जाओ तो। तुम पापी हो तो पापी आदमी गंगा नहाए, मैं पाप करते ही नहीं तो जाऊं क्यों। पता नहीं कैसे कैसे निश्चय करते हैं। अब दफ्तरों की भाषा सुने कभी, 4 कर्मचारी बैठे हो, काम धाम करेंगे, सरकारी नौकरी, निठल्ले, चोट न लगे राम तीरथ लोगों का, लेकिन ज्यादातर ऐसे 1-2 काम करेंगे, 4 निठल्ले बैठ के गप्पे लड़ेंगे। तो एक कहेगा आज मैं जो है मुर्गा खा के आया, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ठीक नहीं होता, शाकाहारी होना चाहिए, भगवान ने शाकाहारी। तो अब फिर चर्चा होती है, भगवान ने मुर्गा क्यों बनाया, बकरा क्यों बनाया, मछली क्यों बनाया। अगर कोई मुर्गा ना खावे तो पूरी पृथ्वी पे मुर्गा बकरी हो जाएंगे। और तुमने खाया नहीं, जब यहाँ से जाओगे मर के तो भगवान पूछेंगे हमने बनाया था बकरा, खाया कि नहीं, तुम कहोगे नहीं, तो भगवान कहेंगे फिर से जाओ। ये दफ्तरों में ऐसे टाइम पास करते हैं, तो कहते हैं हम तो खाते पीते मौज करते। एतावत इति, एतावत यही ही, हमारे पास घर है, धन है, संपत्ति है, बढ़िया परिवार है, और क्या निश्चिता, ऐसा निश्चय करके इसी में जीवन खपा देते। कौन, आसुरी। इस लोग का सरल सा है, समझ गया है ना। देखो अब इसका भाष्य देखो, चिंताम अपरिमेयाम च, चिंता अपरिमेयाम च, अपरिमेयाम माने बहुत ज्यादा, अपरिमेयाम को थोड़ा सा समझाते हैं। अपरिमेय, आ उपसर्ग है, परिमेय, आ भी उपसर्ग है, परि भी उपसर्ग है, आ और परि 2 उपसर्ग है, मे शब्द है। मे कहते हैं नापने के अर्थ में, मान और मे ऐसे शब्द होता है। तो देखो ध्यान से समझ, ना परिमातुम शक्यते यस्या चिंताया, यत्ता सा अपरिमेया ताम अपरिमेयम, इतना कहते हैं। ना परिमातुम शक्यते, कोई भी आदमी उसको पैमाना नहीं है कि माप लेवे कि इसकी 1 आना चिंता है कि 4 आना चिंता है। ना परिमातुम शक्यते, वो आसुरी आदमी के भीतर इतनी चिंता है कि कोई भी उसको माप नहीं सकता, मतलब कह नहीं सकता कि कितनी चिंता है। कह रहे यस्या चिंता है, साफ साफ इयत्ता सा अपरिमेया, इयत्ता, इयत्ता जैसे आप लोग कहते हो ना,
कितना पैसा चाहिए? तो आपने कहा इतना, इयत्ता इतना। अब ध्यान आ गया, एक बच्चा बीटेक टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, एमबीए टॉपर, फिर एमटेक भी कर लिया, बीटेक एमटेक और एमबीए टॉपर। और बहुत पहले हमारे पास बैठा था, नौकरी नहीं लगी थी। बीटेक एमटेक टॉपर और एमबीए टॉपर और नौकरी नहीं लगी। हाँ, मतलब जो है वो अपना जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता फालतू। तो हमने पूछा कितना धन चाहिए, तो उसने ऐसे एक तक, मैं पहले कह रहा हूँ ना समझ बच्चा नहीं, उन लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा, और बाद में फिर सरकारी नौकरी मास्टर की लग गई और अभी मास्टरी कर रहा है। क्या? इयत्ता माने इतना, इयत्ता सा अपरिमेय, इतना। जैसे आप कहते हो ना, लोग जैसे कहते हैं कि बस एक लड़की है, उसकी शादी हो जाए तो हम भजन करेंगे, तो ये मापा ना, इसको सही मत समझना, पक्का सही मत समझना। इयत्ता नहीं है, वो कह भले रहा है कि बस मेरा बेटे का विवाह हो जाए फिर मैं भजन करूं, वो कह रहा है, लेकिन इतने रुकेगा नहीं। उसके बाद फिर कोई और चिंता, फिर कोई और चिंता, फिर कोई और चिंता। अरे यहाँ तक कि आगे तक कहेगा कि बस अब एक पोता हो जाए तब, फिर कहेगा एक होता है सोने की सीढ़ी चढ़ना, राम भला करे। तो ये इयत्ता सा अपरिमेय, इयत्ता माने इतना ही है, ऐसा कोई कह नहीं सकता अपरिमेय। इसीलिए कहा अपरिमेयता, जिसके भीतर की चिंता को कोई माप नहीं। देखो, ना परिमातुं शक्यते, जिसको मापा नहीं जा सकता। यस्या चिंताया, जिसकी चिंता हो, जिसकी चिंता को मापा नहीं जा सकता। कैसे? इयत्ता सा अपर, इतना ही इसकी चिंता है, इसकी एकांत चिंता है, इसका केवल बेटी के लिए एक है, बेटा को लेके है, धन एक इतना मापा नहीं, उसी को कहते हैं अपरिमेय। कभी भी आप एक महात्मा का वचन, महात्माओं का अनुभव बहुत सटीक होता है। उन्होंने कहा गृहस्थ को शिष्य बनाना आसान है, गृहस्थ को शिष्य बना देना आसान है, लेकिन खुश रखना हमेशा बहुत कठिन है। ये संभव नहीं है किसी के, क्योंकि उसके पास में कामनाओं का तो एक पूरा का पूरा अंबार है ना। अब यहाँ 2 ही 4 गृहस्थ, जो गृहस्थी सबके गृहस्थी पूरी हो गई, इसलिए गृहस्थ के पास जो कामनाएं हैं उसकी इयत्ता नहीं है ना। तो उसके भीतर एक कामना लेके आया, आपने आशीर्वाद दिया, उसकी कामना पूरी हो गई तो 4 और कामनाएं लेके आएगा ना। फिर उसकी नानी दादी वाले भी कामना लेके आएंगे ना, बताएगा ना, मौसी को बताएगा कि वो गुरुजी अच्छे हैं, वहां चलो तो कामना पूरी हो जाएगी। तो संभव नहीं कि किसी गृहस्थ को हमेशा के लिए खुश रख सको, ऐसा संभव है। संत के अनुभव है। तो गृहस्थ को शिष्य बनाना आसान है, लेकिन हमेशा खुश रखना बहुत। दूसरा उल्टी बात है, दूसरा संत और जो विद्वान है उनको खुश करना बहुत आसान है। संत को विद्वान खुश करना बहुत आसान है। क्यों? उनको प्रणाम कर लो, इतने लोग खुश हो जाते हैं। प्रणाम कर लिया, इतने लोग खुश हैं। इतना कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, इसी को कहते हैं। अच्छा, कब तक रहेगी चिंता? चलो 1 साल हो गई चिंता करते करते, अब तो हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, अब तो चिंता खत्म। कहते हैं प्रलयांताम मरणांताम उपाश्रिताः सदा चिंता परा इत्यर्थः। प्रलयांता माने मृत्यु के समय तक उपाश्रिता, बस चिंता करते रहते हैं, सदा चिंता परा। क्या राम राम, क्या गृहस्थी है। बचपन से शुरू हो जाता है, पेपर है, पेपर है, आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी, पास हो जाओ। जब पेपर आता है सर पे, तब गुरु जी बहुत याद आते हैं, वैसे नहीं आते है ना, वैसे नहीं याद आते। ये लगभग जो है, लगभग हम लोग भी बचपन में ऐसे थे, उसमें
हाँ, जब पेपर का दिन होता था तो जितने देवी देवता थे सबको प्रणाम कर लो तो फिर वहीं से चिंता शुरू, होमवर्क नहीं किया, फिर पेपर देना है, फिर नौकरी नहीं मिली, चिंता कब तक? मृत्यु के समय तक प्रलय होता। बस आप लोगों को तो कोई चिंता नहीं, सही से बताएं। कोई चिंता नहीं। हाँ? कोई चिंता है कि नहीं? झूठ मत बोलो। अब ये कौन आएगा? कौन आता है? सुनते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। अरे वो आया था ना। आया। हम आप सत्संग के प्रेमी हो तो आपका मन शांत है, लेकिन दुनिया वाले जैसे तालाब का पानी शांत है तो कोई कोई ढेला फेंकता है, कोई फोन करेगा और बस आपका मन अशांत हो गया। यहाँ ये हो गया, यहाँ ऐसी दुर्घटना हो गई, यहाँ ये गड़बड़ी हो गई, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और बस महाराज मृत्यु तक छोड़ती नहीं। वो कहते हैं चिंता चिता समान है, ऐसे कहते हैं। चिंता से चतुराई घटे, तुझसे घटे सही, पाप से लक्ष्मी घटे। हाँ, कर लो। इसलिए कहते हैं चिंतन करो, चिंता मत करो, ऐसे भी समझाते हैं ना। चिंतन करो, चिंता मत करो, है ना। चिंतन बेड़ा पार करेगा और चिंता नष्ट करेगा पूरे जीवन का। अच्छा, फिर नीचे की पंक्ति करते हैं। काम उपभोग परमा, इस श्लोक में शब्द है ना, इसका देखो करते हैं। कामयन्ते इति कामाः शब्दादया, उसमें दो शब्द है ना, काम उपभोग परमा। तो कामयन्ते इति कामाः, जिसकी कामना की जाती है उसका नाम है काम, जिसकी इच्छा की जाए उसका नाम काम। किसका? शब्द आ गया, पांचों विषय आ गए। शब्द आ गए मैंने शब्द स्पर्श रूप रस गए। और तद उपभोग परमा, उसी कामनाओं का जो विषय है उसके लिए भोग में डूबे रहना। और कहता क्या है? आयम एव परम पुरुषार्थ हो, बस यही सबसे परम पुरुषार्थ है। बढ़िया खाना, बढ़िया सोने को मिल गया, बस यही अयम एव यही ही परम पुरुषार्थ। आप क्या समझते हो महात्मा लोग, क्या जाने। तो महाराज घर अच्छा, गृहस्थ अच्छा, धन है, बस। यह कामोपभोग इति एवं, ये जो कामनाओं का उपभोग करते हैं यही सब कुछ है। इति एवं, इस प्रकार से निश्चित आत्मनः, अपने भीतर, निश्चित आत्मा माने अपने मन में पक्का बिठाए हुए हैं। एतावत एक निश्चित बस नहीं है। अब एक लौकिक जगत में कहावत, असुर तो उनको नहीं कहते, असुर तो क्या कहें, लेकिन कहते हैं देखो हम ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से अपने बाल बच्चे को पालन करते हैं, हमको क्या जरूरत भजन पूजन की, सत्संग की। ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। वो कहते हैं मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, किसी का चीज नष्ट नहीं करता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से परिवार को पालन करता हूँ, हमको सत्संग उत्संग की जरूरत। ऐसे भी लोग हमको समाज में मिलते हैं, ये भी मिलते हैं। और जब वो कहे कि सत्संग उत्संग को किनारे रखो, हमको चाहे जैसे अपने परिवार को पालन करना है, ईमानदारी वगैरह की भाड़ में, कलयुग में आज के जमाने में ईमानदारी से कोई काम हो सकता है? हम तो बेईमानी से कमाएंगे, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो सब रहेगा। पैसा तुम्हारा होगा तो सारी दुनिया आगे पीछे होगी। तो कौन हो गया? आसुर। चलो आसुर। तो बस उनका मन ऐसे है, कमाओ खाओ तीन प्रकार है। आप बताओ, ये श्लोक हो गया। अब अगला वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा, आशा पाश सतैर्बद्धा, काम क्रोध परायणा, काम क्रोध परायणा, इहन्ते काम भोगार्थम, इहन्ते काम भोगार्थम, अन्यायेनार्थ संचयान्, अन्यायेनार्थ संचयान्, आशा पाश सतैर्बद्धा, आशा रूपी रस्सी, पास माने रस्सी, बंधन में डालना, आशा रूपी रस्सी से, और एक दो नहीं, शतैर्बद्धा, सैकड़ों आशा रूपी रस्सियों से जकड़ा होता है।
आसुरी आदमी। फिर आशा होगी तो कभी आशा पूरी हो जाएगी तो बड़ा खुश, और आशा नहीं पूरी हुई तो क्रोध। तो काम क्रोध परायण, बस मन में कामना और क्रोध। कामना की पूर्ति हुई तो बहुत अच्छा हर्ष, और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो बस इसी में जीवन का मोह है। दूसरे अध्याय में कहा था भगवान ने ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु संगा संजायते कामक्रोधो विजायते क्रोधात् संमोहः संमोहः स्थितिर्विमोहः बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः क्रोधाय बुद्धिनाश। इहन्ते काम भोगार्थम, इहन्ते इस जगत में जो प्रयास करते हैं, इहन्ते इस जगत में जब तक जीवन है तब तक, इहन्ते इस शरीर के अंत होने तक, काम भोगार्थम बस केवल दो ही चीज, कामना और इहन्ते, इहन्ते माने इस जीवन के अंत तक, क्या कहेंगे, मरते दम तक, यही ना पहले कहा था प्रलयांतम, बस केवल ये हमको भोग करना है, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए बस। अच्छा, आपको वस्तुएं चाहिए, कामना की चीज चाहिए तो रुपए चाहिए, बिना धन के कैसे लाओगे? तो अन्यायेन, यहाँ पर काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचय, अन्याय पूर्वक फिर धन को इकट्ठा, आज नहीं तो कल जरूरत पड़ी तो, परसों जरूरत पड़ी तो कौन देगा फिर तुमको? अन्याय पूर्वक, अन्याय माने जी जहां पर हमारा अधिकार नहीं है उस चीज को फिर अपनी बनाने का प्रयास, इसका नाम होता है अन्याय। जिस चीज पर शास्त्र हमको अधिकार नहीं देता, जिस चीज पर मेरा हक नहीं है, उस चीज को एक प्रकारेण अपना बना लेने का नाम होता है अन्याय। बस इतना ही है। भाई प्लाट पड़ा हुआ है नकली कागज बना करके हड़प लिया, उसमें कई बार जो है झूठ, ऐसा बहुत मुकदमा है, झूठी वसीयत बना ली पिता की, और 4 भाई हैं तो एक ही भाई सब पर कब्जा कर लिया, तो क्या हो गया वो अन्याय। बस एक अन्याय पूर्वक। अब कितना धन चाहिए, सीमा कितनी, कितना रुपया हो जाए तो शांति मिलेगी? हाँ सभी लोग यही करते हो, और हिसाब लगाते हो। जो छोटा बच्चा होता है ना वो गुल्लक में गिनता है, गुल्लक में डालेगा 1-1 रुपया, हिला हिला के देखेगा कितना, इतना ही होगा ना। छोटा बच्चा गुल्लक में गिनता है, जो जवान होता है फिर वो अलमारी में गिनता रहेगा, है ना। और जितने बुजुर्ग हैं फिर वो एफडी संभालते रहते हैं, कब पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, तो 4-5 फंस रहे। बिल्कुल अन्यायेन अर्थ संचयान, सरल सा है बिल्कुल। ये सब आसुरी लोग हैं, इस लोग पढ़ लो। आशा पास सतई, ये जो पहला शब्द है ना आशा पास सतई, उसका भास करते हैं। आशा ये पाशा, आशा ही रस्सी है, आशा ही बंधन है। तो भाई लिखा हुआ है ना, देखो ना, उनका नाम आशा है। अब देखो आशा यो पाशा, यही आशा, आशा ये माने ही, आशा ही रस्सी है। भागवत में क्या लिखा, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा ये पाशा, आशा ही पास है। तत् सतई, अच्छा कितनी रस्सी है? तत् सतई ही, सतई माने सैकड़ों, एक ही नहीं सैकड़ों, तो मतलब आशा पास सतई बद्धा, सैकड़ों आशा रूपी रस्सियों से जीव बद्ध है। नियंत्रिता संता, नियंत्रित हो रहा है, मतलब जैसे कि किसी आदमी को 4-6 रस्सी बांध, 100 रस्सी बांध दो और 100 आदमी पकड़ ले चारों तरफ से, तो 100 आदमी उसको खींचे। नियंत्रिता संता सर्वथा आकृष्यमाणा, सर्वथा आकृष्यमाणा माने सब उसको, क्या हालत होगी। एक आदमी को रस्सी बांध दी जाए
और 10 लोग पकड़ के खड़े हो जाएं और 10 अपनी अपनी तरफ खींचे, क्या जिंदगी हो। लगभग गृहस्थी में होता है, आप लोग समझ नहीं पाते। गृहस्थी में क्या, जैसे आप घर के मुखिया हो, परिवार में जितने लोग होंगे ना, सब आपको एक शब्द कहेंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, ये नियंत्रित करना चाह रहे हैं। एक पत्नी भी कहेगी, पति भी कहेगा, भाई भी कहेगा, माँ भी कहेगी, बेटा भी कह रहा है, रिश्तेदार भी कहेंगे आपको ऐसा करना। आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी आपको कहता है आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब क्या कि वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहिए, यही तो है ना। उसके मन के अनुसार करो तो कहेगा अच्छे, और उसके मन के अनुसार ना करो तो आप बहुत बुरे हो, बहुत खराब आदमी हो, बस इतना है। तो हर आदमी आप गिन लो किसको कितने लोग चलाना चाह रहे, आप अनुभव करके देखो। एक दिन मोबाइल बंद करके देख लो, स्विच ऑफ कर दो सभी, रात भर स्विच ऑफ करें, दूसरे दिन ना 10 लोग तुमको जो है शिकायत करें तो बताना उसको। गृहस्थी लोग, मैं तो करता हूँ, 10 लोग तुमको कहेंगे फोन क्यों बंद कर दिया था, यही से शुरू करेंगे, फोन क्यों बंद कर दिया था। अरे तुम बंद कर दिया था, मेरा फोन है, मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरी मर्जी है ना। हमने फोन लिया है अपनी सुविधा के लिए ना। पत्नी नाराज, भाई नाराज, बेटा नाराज, बहू नाराज, बेटी नाराज, दामाद नाराज, नाती धोता नाराज, सब दुनिया आपसे नाराज हो जाती है। क्या है, आप सैकड़ों लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है, आशा पास सतैर्बद्धा। भगवान भास्कर कहते हैं नियंत्रिता संता सर्वतः आकृष्यमाणा, सब आपको खींच रहे, मेरे हिसाब से चलो हमारे। अच्छा, एक देखो, किसी ने हमसे एक बात पूछी, बहुत बढ़िया बात पूछी, मुझको बहुत अच्छा लगा। हमसे कहा महाराज क्या संन्यास लेने से ज्ञान हो जाएगा? संन्यास ले लेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे। कितने तो वृंदावन और हरिद्वार में लाख कपड़े में घूमते रहते हैं, क्या सब ज्ञानी है? ऐसे हमसे बोला, ऐसे हमसे बोला, क्या संन्यास ले लेंगे तो ज्ञानी? हमने कहा नहीं, संन्यास लेते ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। जो विद्वत संन्यास होता है वो अलग चीज है। विविदिशा संन्यास हम लोग लेते हैं। विविदिशा संन्यास माने उस तत्व को जानने की इच्छा से। ये संन्यास की प्रक्रिया 4 प्रकार हैं, कुटीचक, बहुतक, विविदिशा और विद्वत। तो विविदिशा संन्यास हम लोगों की परंपरा जो दिखाई पड़ती, माने उस तत्व को जानने की इच्छा से। तो हमने कहा जब कोई संन्यास लेता है, देखो हमने उससे सीधा सीधा कहा तुम अगर नौकरी कर रहे हो और शादी नहीं भी कर रहे हो, तुमको लगता है कि नहीं मैं गृहस्थ नहीं करूँगा, मैं तो अकेले रह करके पढ़ा लिखा हूँ, गीता उपनिषद पढ़ूंगा घर में नौकरी करके। और हमने उनसे कहा कि आपको आपके रिश्तेदार, परिवार वाले, कम से कम 10 लोग तो तुमको सलाह देंगे ना कि तुमको ऐसा करना। 10 की आशा तो तुम पर टिकी रहेगी ना, 10 की आशा टिकी रहेगी। हमने कहा जिस दिन कोई संन्यास लेता है, जैसे एक कमरे में एक खूंटी गड़ी हो तो उस खूंटी पर 25 लोग अपनी अपनी पोटली लटका देंगे, ऐसे आप गृहस्थ में हो। जिस दिन आपने संन्यास लिया उस दिन ध्यान तो नहीं हुआ, आप इस मार्ग पर चले, लेकिन वो जो पोटली लटकाने वाले दुनिया वाले हैं उनकी आशा तो टूट गई ना कि मेरे हाथ से अब माँ की नहीं कहेगी, माँ की भी आशा टूटी, पिता की भी, भाई की भी, बहन की भी, बच्चों की भी। वो तो आशा अब आपसे नहीं बनाएंगे ना कि अब मेरे काम के। तो आशा तुम बनाओ वो भी बांधती है, और दूसरे आशा बनाए तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। अगर विचार करोगे तो चिंतन करोगे तो हमने सबकी आशा तोड़ दी, आप स्वतंत्र, आप आगे बढ़ सकते, आप लाख कह दो,
पैंट शर्ट पहन लो, लाख कह दो कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, मुझसे आशा मत बनाओ, लेकिन अगर नौकरी कर रहे हो तो 4 लोग आशा बनाए रखेंगे। जिसके लिए करोगे वो खुश, नहीं करोगे क्या। हमको कहा, एक पिता ने कहा, उनका स्वामी जी 47 साल उम्र हो गई बेटे की। हमने कहा फिर, बोले शादी नहीं कर रहा, आप ही समझाओ ना। समझ गए, हम गरीब पहुंचे, ये तो थोड़ा समझ गए। 47 साल उम्र हो। हमने कहा ना समझ को समझाया जाता है। जो अफसर 47 साल उम्र हो गई उसको क्या समझाऊं बताओ। लेकिन पिता की आशा मत, अभी 47 साल हो गई, ये 4 साल पहले पुरानी बात है ना। अब तो उम्र और बढ़ गई, 50 के ऊपर हो गए ना। और माँ मर गई आशा बनाए रहने की, बेटा आज नहीं तो कल शादी करेगा, आज नहीं तो कल शादी करेगा, मतलब नहीं तो माँ मर गई। क्या जिंदगी। संन्यास लेते ही आपके संसार वालों की आशा टूटी। माने वो जो सर्वतः आकृष्यमाणा, वो जो सैकड़ों रस्सी से पकड़ के तुमको बांध के खींच रहे, वो खींचना उन्होंने कर दिया। अब आप बैठ जैसे समझ आ रहा है कि नहीं। आशा पास सतैव, थोड़ा सा बात ऐसी है कि बात है तो सही, अब चाहे समझ सके तो समझे। ये लाइन समझ में आ गई कि नहीं सबको। हाँ, आशा पास सतैव था, माने सैकड़ों आशा रूपी रस्सी से बद्ध, नियंत्रिता संता, सब अपनी अपनी तरफ नियंत्रण में रख रहे, सर्वतः आकृष्यमाणा, सब अपनी अपनी तरफ खींचते, मेरा काम करो, और इसी में जीव बंध रहता है। फिर आगे काम क्रोध परायणा, इस श्लोक में है उसका कहते, काम क्रोधौ परम अयनम पर आश्रयो येषां ते काम क्रोधो परायणा। करें देखो, काम क्रोधौ परम अयनम, कामना और क्रोध ही जिनका परम घर है। अयन माने कहते हैं, अयन माने घर, तो काम क्रोध ही परम अयन माने पर आश्रय उनका घर है। जैसे आप बाहर गए, लौट के कहाँ आओगे, घर में, फिर गए, फिर लौट के आए घर। ऐसे जो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, हर क्षण उनके मन में कामना ही, उनका चित्त कामना से खाली नहीं, क्रोध से खाली नहीं। इसका मतलब कामना क्रोध रूपी घर में वो बार बार आते हैं। एक कामना पूरी हो गई, माने कमरे से निकल गए, कामना से निकल गए, तो फिर आ गई कामना, दूसरी कामना आ गई, काम क्रोध वही। जब वो इस बात को कह रहे हैं बहुत बढ़िया शब्द है, काम क्रोधो परम अयनम, काम क्रोध ही परम घर है, परम आश्रयो, वही पर आश्रय समझ लेता है, जो ऐसा समझ लेता है कि कामना क्रोध लिए हम रहेंगे, ते काम क्रोध परायणा। वो लोग, उन्हीं को कहा गया काम क्रोध परायणा, माने बस दिन भर कामना क्रोध। कब तक कहते हैं, इहंते माने चेष्टन्ते, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, काम भोगार्थम, काम भोग प्रयोजनाय, बस दिन भर बैल के जैसे जूते हैं, काय के लिए, काम भोग प्रयोजन, बस ये ना धर्मार्थम, धर्म का कार्य करने के लिए तो जूड़ी आ जाएगी। कहे तो चलो सत्यनारायण की कथा कर लो, बोले ना, इतना समय कहाँ, बोले दारू पी के नाली में पड़ जाओ, बोले चले, वो घंटा भर पड़ा रहेगा, 2 घंटा पड़ा रहेगा, लेकिन सत्यनारायण की कथा में बैठने वाला ना करना, धर्म के काम में नहीं लगता। और भी ऐसे है, अब आजकल देखिए लोग पूजा में बोले सत्यनारायण की कथा कराओ, 10 लोगों को बुला लो पूजा में, आ जाएंगे, कथा वथा कोई नहीं सुनता, जो आज जितने आएंगे सब अपने मोबाइल में लगे, ना जाने कौन सा मोबाइल में काम, व्हाट्सएप की, फेसबुक। पूजा चल रही है, एक लकड़ा आ रहा था, वो गया वहां पर,
फिर एक कौन सी कन्या थी, कलावती, लीलावती थी। अब पूजा चल रही, शंख बजाए जा रहे हैं, वहाँ 15 लोग बैठे हुए, सब अपने अपने मोबाइल में पंडित जी सुनाते रहे। जब अब चूंकि औपचारिकता करनी है तो आते, तो ना धर्म के कार्य में कोई नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सत्संग में हैं, थोड़ा सा आप लोग तो यहाँ पर हो, और बाहर कहीं प्रवचन होता है तो प्रवचन में भी लोग लगे रहते हैं। बाहर जहाँ पंडाल लगता है, पंडाल में सत्संग भी चल रहा है, अब हम पढ़ाते रहते हैं गीता। हाँ, सारा जगत झूठा है और वो आदमी जो है वहाँ बैठे उस बंसी चलाता रहता है ना, बंसी वो अपना माइक वो चलाता रहता है, दूसरे चलाते रहते हैं। ना धर्मार्थम, धर्म काम भोग प्रयोजन, अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय में अर्थ संचयन इस श्लोक में है ना, अन्यायेन अर्थ संचयन, अर्थ प्रचयान अन्यायेन परस्व अपहरण आदिना इत्यर्थ। अर्थ प्रचयान, खूब ढेर सा, अर्थ प्रचयन प्रचुर, प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन हो जावे, खूब धन हो जावे, इसके लिए अन्याय पूर्वक परस्व अपहरण, दूसरे की चीज का भी अपहरण करने में तैयार हो जाते हैं। वैसे हस्तिनापुर में कोई कमी नहीं थी, हस्तिनापुर बहुत बड़ा सम्राट था, लेकिन अब उनको तो इंद्रप्रस्थ दी, अभी क्या हो गया? कोई अच्छा, लंका में कोई कमी थी क्या? सोने की लंका, सोने की लंका कभी कुबेर की राजधानी थी, उस पर रावण राज कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको जब चारों तरफ से आक्रमण करके सबका चीन निकाला, तो क्या हुआ? बोले बस जितना ज्यादा हो जाए और एक और की दौड़ खत्म हो। ईदृशा तेषाम अभिप्राय, जो इस प्रकार से लोग हैं, ईदृशा जो ऐसे लोग हैं आसुरी संपत्ति वाले, तेषाम अभिप्राय, उनके मन का भाव होता है। वैसे जीवन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती, जीवन की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती। एक कहानी लिखी है खलील जिब्रान। खलील जिब्रान एक दार्शनिक था, नाम सुना है कि नहीं? जैसे अपने यहाँ जय कृष्ण, ऐसे ही जो है अरब देश का, खाड़ी देश का खलील जिब्रान, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी वो कहानियाँ हम लोग बीच बीच में प्रवचन में सुनाते, महात्मा लोग सुनाते हैं, लेकिन नाम नहीं होते। ये उसकी लिखी कहानी, बहुत सारी कहानी रजनीश बहुत सुनते। और वो जब ऐसी कहानियाँ लिखा तो उसका बड़ा बवाल हुआ देश में, तो उसको देश निकाला गया, देश निकाला गया, तो देश से दूसरे देश में जाकर रहे। फिर जब मर गया तो उसकी डेड बॉडी को ला करके अपने यहाँ दफनाया। इतना महान था दार्शनिक। उसकी जो पुस्तकें हमारे पास ढेर सारी रखी थी सब। हाँ, कौन सी अभी बता, कहानी पढ़ने में मजा आता है। तो उसमें एक कहानी है कि एक कोई व्यक्ति है, गरीब है, उसके ऊपर सम्राट प्रसन्न हो गया। सम्राट कहीं जा रहा था, वो रास्ता भटक गया तो गरीब की झोपड़ी में गया, उसके यहाँ कुछ सूखी रोटी वगैरह खाने को मिल गई, वो प्रसन्न हो गए। उसने उससे कहा कि तुम कल आना हमारे पास। और फिर दूसरे दिन वो जब अपने दरबार में पहुंचा तो अपने सैनिकों को बोला कि उस झोपड़ी वाले को बुला के लो। उस आदमी को बुलाया गया, उसको नहलाया खिलाया, कपड़े वपड़े पहनाया, खिलाया पिलाया, खुश कर दिया। तुमने हमको उस विपत्ति के समय में हमको झोपड़ी में रखा। अभी बात हो गई। तब वो सम्राट पूछता है तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांगो। तो उसने कहा कोई जमीन मिल जाए तो जिस पर हम अपना किसानी कर लेंगे, कोई जमीन मिल जाए तो किसानी कर लेंगे, हम अपना चला देंगे। उस सम्राट ने कहा ठीक है, कल तुम आज आराम कर लो, खूब थके हुए हो, विश्राम कर लो, कल सवेरे तुम सूर्योदय के समय पर चलना शुरू कर देना। हम सब लोग खड़े रहेंगे, हम सब लोग खड़े, 2-4 सैनिक तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तुम सूर्योदय से चलना और सूर्यास्त तक जितनी जमीन को अपने कदमों से नाप लोगे उतनी सारी जमीन तुम्हारी। हाँ?
क्लास में पढ़े थे। छठी क्लास में पढ़ी थी। सवेरे तुम सूर्योदय से शुरू करना चलना, घूमते घूमते शर्त ये है कि शाम को सूर्यास्त के समय वहीं पहुंचना होगा, बीच में वहीं पहुंचना होगा। जितनी जमीन का तुम चक्कर काट लोगे उतनी सारी जमीन रात भर तो नींद नहीं जाएगी, कल तो बहुत जमीन हो जाएगी। तो सवेरे सूर्योदय के समय सब एक जगह पर इकट्ठा स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ से प्रारंभ करना है। जैसे सूर्योदय हुआ तो चल पड़ा, और फिर उसके साथ 2-4 सैनिक लोग भी चल पड़े। सम्राट तो अपने यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद जो है दोपहर में थोड़ा और नापना है, थोड़ा और नापना है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते और अभी जब दोपहरी हो गई, अब पानी तक पीने का फुर्सत नहीं, खाने का क्या, दोपहरी हुई तो सैनिक लोग कहते अरे वापस वहीं पहुंचना है। उसने कहा बस 2 कदम और, आगे वाली जमीन बहुत उपजाऊ दिख रही है। और ऐसे करते करते फिर जब सैनिकों ने कहा अरे देखो सूर्य ढलने लगा और तुम वहां नहीं पहुंचे तो तुमको फिर नहीं मिलेगा कुछ, फिर वो मुड़ा और जब देखा कि अरे अभी तो बहुत दूर है तो अब ताकत लगाई। ताकत तो पहले खत्म हो चुकी थी, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा में सब बोल जाती है। अब वो भागता 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 और जब सूर्यास्त और तेजी लगाया और दम लगाया, जितनी शरीर की ताकत थी सब लगाया और सूर्यास्त के समय पर जहां पर था वहां पर पहुंच के गिर गया। वहां पहुंच के गिरा, पहुंच गया और उसी समय श्वास उसके सम्राट के कहते हैं वहां पर सम्राट ने वहां पर उसकी जो है दफनाया, वहीं पर कब्र बनवा दिया और उसके कब्र के ऊपर लिखवा दिया कि आदमी को केवल 3 गज जमीन चाहिए। कितना? 3 और उसके लिए जिंदगी भर वो बोल आशा पास ये घटना अब लोग जो है आपकी जानकारी के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए हुई। पता है कि नहीं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब पूज्य मदन मोहन मालवीय जी का संकल्प था कि मैं एक विश्वविद्यालय की स्थापना करूँ, तो वहाँ के राजा थे रामनगर के, अभी भी रामनगर वहाँ पर गए आप लोग के लिए। रामनगर की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है रामनगर की रामलीला। तो रामनगर के राजा थे, तो उनके पास जाकर के पूज्य मालवीय जी ने जमीन मांगी विश्वविद्यालय, अपना सारा उन्होंने प्रोजेक्ट बताया, ऐसे 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 हमको कुछ जमीन चाहिए। तो वो रामनगर के राजा ने बात कही, उन्होंने कहा था यही सब कि मालवीय जी आप सवेरे आप चलना शुरू करना और शाम तक जितना जमीन आप नाप लोगे सब आपको विश्वविद्यालय। ये सत्य घटना मानी जाती है, वो कहानी थी, ये सत्य घटना। और मालवीय जी दूसरे दिन फिर गए, फिर चले वहां से सवेरे चले और जितना वो चक्कर काट के आए उतने में विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक दिन में कोई चक्कर नहीं काट सकता, अगर पूरे उसके विभाग कितने संकाय होते हैं, उसके कितने विभाग हैं आप देख सकते हो, तो एक दिन में देख नहीं सकते वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर तो बहुत सारी चीजें आदमी को चाहिए, थोड़ा सा उसके लिए मरा जाता है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, ये तो हो गया ना। अन्यायन परस्व अपहरणादि न ये दिशा चाहते जो लोग ऐसा करते हैं आसुरी स्वभाव वाले क्या है, लोग सोचते क्या इदम मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम आद्य मया इदम लब्धम, ये पहला चरण है। इदम धन अद्य, तो अद्य को पहले ले, अद्य मया आज मेरे द्वारा इदम ये लब्धम ये प्राप्त कर लिया गया। फिर इदम प्राप्त से मनोरथम, ये जो मेरे मन में कामना है वो भी प्राप्त कर, आज इतना पा लिए हैं आगे भी हम कामना पूर्ति कर लेंगे। फिर कहते हैं इदम अस्ति, इतना है हमारे पास, इदम अपि में भविष्यति, इतना और हमारे पास हो जाएगा। पुनर्धन, इतना है
लाख है करोड़ हो जाएगा, करोड़ है 10 करोड़ हो जाएगा। ये इतना है और इतना अभी और प्राप्त इदम अस्ति, इतना है, इतना है, इदम इदम अभी पुनः धनम में भविष्य, इतना धन अभी हमको और प्राप्त हो जाएगा। बस इसी में फंसे हुए हैं। आज इतना पा लिया है आगे पा लूंगा, आज इतना इकट्ठा कर लिया है आगे और कर लूंगा। बस कितनी पीढ़ी का? 7 पीढ़ी का हिसाब ऐसे होता है ना, 7 पहले 7 पीढ़ी उसने इतना इकट्ठा कर लिया है कि 7 पीढ़ी बैठ के खाए तो भी खत्म नहीं, ऐसे बोलते थे। और दूसरी तरह के भी कहते थे कि अगर बैठे बैठे अगर कोई बैठे बैठे रहे तो कुएं का पानी भी खत्म हो जाए, पता नहीं ऐसे। हाँ अपने आप समझिए। इदम द्रव्यम, यहाँ जो शब्द है ना पहला शब्द इदम, इदम का अर्थ कर दिया द्रव्यम माने संपत्ति। इदम द्रव्यम आद्य इदानी मया लब्धम, इतना धन आज हमने प्राप्त कर लिया। इदम अन्यत प्राप्त से, और इतना और आगे प्राप्त कर लूंगा। मनोरथम मनः मनः, जो हमारे मन को अच्छा लगता है कर लूंगा। इदम चा अस्ति, इतना है हमारे पास। इदम अभी में भविष्य, इतना और आगे आ जाएंगे। कब? आगामिनी संवत्सरे, आगामिनी संवत्सरे, आने वाले साल में पुनः धनम, आगे आगे साल में इतना कमा लूंगा। इस साल इतना टर्नओवर था, एक टर्नओवर सब होते हैं। इस साल इतना कमाया था, अगले साल इतना कमा लेंगे। आगामिनी संवत्सरे पुनः धन, तेन हम धनी विख्यात, तो उससे हम क्या हो जाएंगे सब समाज में? धनी हो जाएंगे, बिल्कुल धनी। भविष्य में धनी विख्यात तो बड़ा धनी हो जाएंगे। इसी में जी पड़ा हुआ है। कौन वाले? आसुरी स्वभाव वाले। एक श्लोक और पढ़ते हैं, तो कोई कठिन थोड़े। असौ मया हता शत्रु, असौ मया हता शत्रु, हनिष्ये च परानपि, हनिष्ये च परानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी, ईश्वरोऽहमहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ, ये मेरा असौ शत्रु, ये मेरा शत्रु था। मया हता, असौ शत्रु मया हता, इस शत्रु को हमने मार दिया। अपराध अपिचाह निश्चय, दूसरे वाले को भी मार दूंगा। मतलब एक को निपटा दिया, दूसरे वाले शत्रु को भी निपटा। क्यों? कई लोग ईश्वरो हम, अरे मैं शक्तिशाली हूँ, सर्वे सर्वा, अहम भोगी, मेरे पास सारी संपत्ति है। सिद्धो हम, मैं मेहनत करके अपनी सब मनोरथ को सिद्ध कर लेता हूँ। क्या? अपने हाथों से कर लेता हूँ। अहम बलवान, मैं बलवान हूँ, सबसे सुखी हूँ। मैं बलवान हूँ, सिद्ध हूँ, ईश्वर हूँ। हमारे सामने कौन होता है जी? मेरे सामने कौन? भाषण दे। असौ देवदत्त नामा मया हतो दुर्जया शत्रु। अब भास्कर का कोई जो है देवदत्त नाम का दुश्मन था। एक नाम मतलब जैसे किसी भी एक आदमी है असुर है, तो उसने कहा कि देवदत्त हमारा शत्रु था, उसको मार डाला। दुर्जय था, आसान नहीं था। जैसे समझ लो भगवान राम ने किसको मार दिया? रावण, ऐसे इस शत्रु को मार डाला। फिर हनिष्येचा अन्यान बराता, जो दूसरे बड़े बड़े शत्रु हैं, हनिष्येचा मार डालूंगा उनको भी। कौन? अन्यान बरातान, जो दूसरे बड़े बड़े शत्रु हैं उनको भी। अपरान अपी, अन्य भी शत्रुओं को मार डालूंगा। आज इस दुर्जय शत्रु को मार डाला है, दूसरे को भी मार डालूंगा। किम एते करिष्यन्ति, अरे ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तपस्विना सर्वथा अपिना अस्तिमत तुल्य ईश्वरा, मैं तो खरदूषण हूँ, खा जाऊंगा इनको। ये कौन है बेचारे? तपस्वी। तपस्विना सर्वथा अपि, जो तपस्वी है वो क्या बिगाड़ लेंगे? हमने तो बड़ों बड़ों को निपटा दिया है। मतलब तपस्वी में कोई बल नहीं मानते लोग ना, कहते हैं कि तपस्वी बेचारा तो वैसे जो है, जबकि सब जानते हैं कि एक श्राप दे देवे तो फिर मगरमच्छ बन जाएगा,
अजगर बन जाओगे उसके बाद भी कहे तपस्विना सर्वथा अपि न अस्ति, एक तपस्वी हमारी क्या बराबरी करेगा, मत तुल्य, क्यों, मैं तो ईश्वर अहम, मैं तो ईश्वर हूँ। अरे ईश्वर माने हिरण्यकश्यप कहता था ना, हिरण्यकश्यप कहता था अगर कोई हवन करो तो ऐसा कहो हिरण्यकश्यपाय। एक राजा और था, क्या नाम था उसका, नहीं नहीं कौन, राजा बेन, तो जोर से बोलो ना, राजा बेन अंग का बेटा था, राजा अंग का बेटा राजा बेन, वो जिसके पुत्र के रूप में फिर आए पृथु महाराज। बेन कहता था मैं ही सब कुछ हूँ, ईश्वर हो हम, जब आहुति दो ऋषि लोग तो कहो बेनाय स्वाहा, तो ईश्वर हो हम, ईश्वर अहम, अहम भोगी, अरे मैं सब तरीके से सर्व प्रकार हर तरीके से मैं भोग में संतुष्ट हूँ। क्या सिद्धा हम, अरे मैं सिद्ध हूँ, संपन्न मैं संपन्न हूँ। कैसे संपन्न हो, घर है, महल है, धन है खूब, अच्छा धन हो गए। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, वो जो कहते हो ना पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो है ना। तो अगर हमारा शरीर बीमार हो तो क्या करोगे, तो घर हो गए, शरीर हो गए, शरीर बलवान हो गए, धन संपत्ति हो गए, और धन संपत्ति को खाने वाले भी ढेर सारा धन संपत्ति हो गए, कोई परिवार में ना हो गए तो आदमी फिर अकेला तड़प के मर जाएगा। तो वो सब पूरा का पूरा वर्णन किया, मैं देखो बलवान हूँ, धन संपत्ति है, शत्रुओं को मैंने निपटा दिया है, और हमारे घर में पुत्रई पौत्रई ही, बहुत सारे पुत्र हैं, पौत्रई बहुत सारे पोते हैं, पुत्र के पुत्र का हम लोग कहते हैं पोता ना, पुत्र के पुत्र को, तो पौत्रई बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारे पौत्रई हैं। नत्रभी, नत्रभी माने नाती, इधर हरियाणा की तरफ जो है देवता बोलते हैं ना, कन्या के पुत्र को देवता बोलते हैं इस पंजाब में, तो उसको यहाँ पर नाती, नत्रभी ना केवल मानुषा अहम, अरे केवल मनुष्य नहीं हूँ, ऐसे मत समझना दया गुजरा नहीं हूँ, हम बलवान सुखी, मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ, हमारे इतना भरा पूरा परिवार है, जमीन जायदाद है, मेरे अलावा और क्या है। और हमारे गांव में जो और लोग हैं बोले सब तो कीड़े मकोड़े पीछे, ये सब तो केवल धरती के बोझ, एक ऐसे लोग कहते हैं ना काम के ना काज के, धरती के, वही देखो ना, बलवान सुखी चा अहम एव, मैं ही बलवान हूँ, सुखी हूँ, अन्य तू जो दूसरे हैं हमारे गांव में भूमि भाराय और पीड़ना, धरती के बोझ पैदा हुए, भूमि भाराय माने पृथ्वी पर भार भूत है, बस ये सब, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कहने वाला कौन है, वो असुर। ऐसी बात मत में मत लाना, इससे बचो। ओम पूर्णमदः